हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मानस एकेडमी पे। मैं हूं आपके साथ में नीरज पारिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या होता है अभिलेख न्यायालय, आखिर में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हम किसे कहते हैं। अगर आप आईएएस, पीसीएस, नेट या पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंडियन पॉलिटी या कोई भी एग्जामिनेशन आप देना चाह रहे हैं, तो पॉलिटिकल साइंस के लिए बेस्ट चैनल पे आप ऑलरेडी हैं। सो काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। इस अभिलेख न्यायालय की इंफॉर्मेशन क्या है क्या नहीं है उसके पहले यूजीसी नेट जेआरएफ का फाउंडेशन कोर्स जो परचेज करना चाहते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो मानस एकेडमी के एप्लीकेशन पे जाकर के, यानी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सिंपल सा एक लिंक पेस्ट कर दिया है आप लोगों के लिए। वहां से या तो चैट बॉक्स में भी, लाइव चैट बॉक्स में भी लिंक प्रेजेंट किया हुआ है, वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए हो, 8209027250 पे आप अपनी इंफॉर्मेशन को चाहिए कोर्स रिलेटेड, तो व्हाट्सएप करके मैसेज दे सकते हैं हमें। तो गाइस देख लीजिए, सबसे बड़ी बात क्या है, फीस है केवल 4,999 रुपए, और वो भी 12 महीने के लिए। यानी 12 महीने का कोर्स आपको अवेलेबल होगा सिर्फ 4,999। अर्ली बर्ड ऑफर है, फटाफट करिए और ज्वाइन हो जाइए पॉलिटिकल साइंस के बेस्ट प्लेटफॉर्म पे। तो भाई, मानस एकेडमी के ऊपर पॉलिटिकल साइंस की सारी क्लासेस आपको अवेलेबल हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए इंफॉर्मेशन, हम जो मेन टॉपिक जो है उसको शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जो आज का टाइटल है वो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को सरल भाषा में, हिंदी भाषा में अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। अब ये बात तो हमें पता है, लेकिन ये क्या होते हैं, क्या इनके गुण हैं, बहुत सीधी सीधी बात है। देखिए साथियों, अगर आपके सामने अभिलेख न्यायालय वाला टॉपिक आ जाए, विश्वास कीजिएगा इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा। जो वीडियो आप देख रहे हैं, फर्स्ट थिंग, इसके दो पार्ट हम कर लेते हैं, यानी दो उसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला मेजर कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, जिसे हम सीओआर कहेंगे, सीओआर की, कोर्ट की कोई भी प्रोसीडिंग, यानी कोर्ट की कोई भी प्रक्रिया, यानी कोर्ट में कब कैसे फाइल दायर हुई, कब क्या हुआ, उसकी पूरी प्रक्रिया। और प्रक्रिया जब पूर्ण होती है, कंप्लीट होती है, तो क्या होता है, कोर्ट में डिसीजन होता है। तो उसमें दिया गया कोई भी डिसीजन जो भी दिया जाता है, यानी निर्णय, ये दो चीजें ध्यान में रखनी है सर। यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हम उसे कहेंगे कि जिस कोर्ट की कंप्लीट प्रोसीडिंग और दिया गया डिसीजन, पहली शर्त है कि उसको एज ए रिकॉर्ड रखा जाएगा, यानी उसको संभाल के रखा जाता है। क्या कहा गया, क्यों सर? क्योंकि ये जो रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड में क्या क्या चीजें आ गई, प्रोसीडिंग आ गई, दूसरी चीज आपके डिसीजन आ गए, कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। तो जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड बेसिकली काम आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, यानी जिसको हम हिंदी में अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, इन अधीनस्थ न्यायालयों में उसको यूज किया जाता है। अब आप बोलेंगे सर, अधीनस्थ न्यायालयों में इनकी प्रोसीडिंग या, मतलब समझ नहीं आया। बहुत इजी बात है, ध्यान से देख लीजिए आप। ये जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, इन अधीनस्थ न्यायालय में मेरे साथियों, एक शब्द लिख लीजिएगा, पूर्व निर्णय। ये पूर्व निर्णय क्या होता है, पूर्व निर्णय हम किसे कहते हैं? पूर्व निर्णय का मतलब हो गया प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का लिख लीजिए स्पेलिंग, प्रेसिडेंट। पूर्व निर्णय के रूप में इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि पर्टिकुलर सेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, तो जो वकील है, मान लीजिए हाई कोर्ट में कोई हियरिंग चल रही है, हाई कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है किसी केस की, तो जो पर्टिकुलर वो जो एडवोकेट है, वो अपना रिसर्च करके निकालते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में क्या कभी ऐसा केस आया है। उस केस को फाइंड आउट करते हैं, उसमें क्या रूलिंग्स, यानी सुप्रीम कोर्ट में उसमें क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट में उसकी क्या प्रक्रिया थी, उन सबको वो हाई कोर्ट के जज के सामने पेश करते हैं कि साहब इसकी प्रेसिडेंट ये देख लीजिए, यानी इसका पूर्व निर्णय आपको देखना होगा। क्यों सर? क्योंकि जो पूर्व निर्णय होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनको एक तरह से हम स्वीकार करते हैं एविडेंशियल वैल्यू के रूप में। यानी उनको एक तरह से सबूत या तो एविडेंस, उसकी एविडेंशियल
वैल्यू होती है, उसकी एक तरह से एविडेंशियल वैल्यू समझ गए, यानी उसको एक माना जाता है, भाई अच्छा सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहा है, तो उस बात को फॉलो करते हैं, उसको एक सबूत के रूप में रखा जा सकता है, एविडेंशियल वैल्यू के रूप में रखा जा सकता है कि सर ऐसी प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट ने दी है। ठीक है, तो कई बार हम सुनते हैं ना कि सज्जन सिंह केस में ये हुआ था, केशवानंद भारती केस में ये हुआ, मिनर्वा मिल्स में ये हुआ, बालाजी राघवन में ये हुआ। तो कुल मिलाकर के जो भी न्यायालय, अभी उसकी बात करेंगे कौन कौन से होते हैं, कोई ऐसा कोर्ट जिसको कहा जा रहा है कि भाई ये तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, अगर वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है तो उसकी दो काम होने की शर्तें होनी चाहिए। पहला, उसकी जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, उसकी जो भी प्रक्रियाएं हैं, या जो उसके डिसीजंस हैं, उनको रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा, अभिलेख के रूप में रखा जाएगा, पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर। क्यों रखा जाएगा? कोई यूटिलाइजेशन होगा। यूटिलाइजेशन ये है कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं, यानी जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उन अधीनस्थ न्यायालय सबॉर्डिनेट जूनियर कोर्ट्स में उसको एक प्रेसिडेंट यानी पूर्व निर्णय के रूप में समझा जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी एविडेंशियल वैल्यू होती है, उसको आप नकार नहीं सकते। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए लोअर कोर्ट के अंदर ये पेश कर दिया गया, तो कोर्ट वाला इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता, इसकी आलोचना नहीं कर सकता कि ये क्या बात हुई है, तो निर्णय गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कहने का मतलब, इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसको साथ में लेकर के उस पूरी प्रोसेसिंग में चलना पड़ेगा, उस पुराने डिसीजन को। ठीक है सर। दूसरी कंडीशन जो होती है, उसका मतलब क्या होता है, हिंदुस्तान में अगर कोई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा है, तो उसको एक स्पेशल पावर होता है। क्या होता है सर? स्पेशल पावर होता है कि वो कोर्ट अपनी अवमानना, अवमानना का मतलब हुआ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिसे हम कहते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी वो न्यायालय की अवमानना के वजह से, इस आधार पर किसी पे भी किसी प्रकार की प्रक्रिया चला सकता है, यानी किसी को भी पनिशमेंट दे सकता है, वो दंडित करने का अधिकार रखता है। अच्छा, कौन सा कोर्ट? जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के दो पावर हो गए। पहली बात तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी अभिलेख न्यायालय के जो डिसीजंस होते हैं या जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। ये जो रिकॉर्ड होता है, ये रिकॉर्ड जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उनके अंदर एज ए एविडेंस के रूप में पेश किया जाता है। दूसरी बात, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को एक पावर होता है कि वो अपनी अवमानना के खिलाफ, मानहानि के खिलाफ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, बहुत बार आपने भी सुना होगा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगा है, कंटेम्प्ट, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत उसको दंडित करने की शक्ति होती है। मतलब ये हुआ कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, बेसिकली दो पावर आपको समझ में आ गए। हिंदुस्तान में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की दो कैटेगरीज हैं। पहली है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं आपके हाई कोर्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान में कितने हैं? एक सुप्रीम कोर्ट है। कहां पे है सर? दिल्ली के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट है। और दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बना है अंडर आर्टिकल 129 के तहत। ठीक बात है। हाई कोर्ट की अगर बात करें तो हिंदुस्तान में हाई कोर्ट कितने हैं? प्रेजेंट में 25 हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, तेलंगाना में सबसे लास्ट में बना था। तो तेलंगाना में जो आखिरी हाई कोर्ट बनने के बाद में टोटल हाई कोर्ट 25 इंडिया में हो गए। अलग अलग राज्यों में है, कुछ म्यूचुअल भी है, कुछ सिंगल भी हैं। जैसे कर्नाटक, जैसे मान लीजिए केरल हाई कोर्ट है, केरल हाई कोर्ट में लक्षद्वीप भी शामिल होता है। महाराष्ट्र हाई कोर्ट है, उसमें महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन, ये शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा हम देखें तमिलनाडु हाई कोर्ट, तमिलनाडु हाई कोर्ट में तमिलनाडु के साथ में पुडुचेरी को शामिल किया जाता है। वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट अपने साथ में अंडमान निकोबार को लेकर चलता है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ शामिल होते हैं। जम्मू जो हाई कोर्ट है, वो जम्मू कश्मीर के साथ में लद्दाख को साथ में लेता है। इसके अलावा गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है, गुवाहाटी हाई कोर्ट, वो अरुणाचल, असम, मिजोरम और मणिपुर को साथ में लेके चलता है। इसका मतलब बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सिंगल है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो एक के अलावा अन्य के साथ में भी चल रहे हैं। इसका खास बात यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 214 है, 214 ये कहा करता था, कॉन्स्टिट्यूशन के एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन में यही बात थी कि हर स्टेट का, एवरी स्टेट विल हैव ए वन हाई कोर्ट, एक उच्च न्यायालय होना चाहिए
लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 हुआ था, उसमें ये कंपल्शन खत्म कर दिया गया था। उसी का परिणाम है कि राज्य ज्यादा है, यूनियन टेरिटरीज ये सब ज्यादा है, लेकिन हाई कोर्ट की संख्या कम है। तो ये हाई कोर्ट, तो हिंदुस्तान के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का आर्टिकल 129 हो गया, और वहीं पे अगर आप हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट का 129 हो गया, हाई कोर्ट जो होता है अभिलेख न्यायालय बनता है आर्टिकल नंबर 215 में। तो साथियों मेरे ख्याल में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय होने के साथ साथ में एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने इनकॉर्पोरेट इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें आप जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे साथ में पॉलिटिकल साइंस की सिंसियर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मानस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए डिस्क्रिप्शन से, और या तो आप प्ले स्टोर से सीधा डाउनलोड करिए, लोगो जरूर देख लीजिएगा। फाउंडेशन कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, जो भी पढ़ना चाह रहे हैं कोर्स परचेज कर सकते हैं केवल 4,999 इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। इसके बाहर आपका एक भी रुपया नहीं है, और वो भी फॉर 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, यानी 12 महीने तक आप मल्टीपल टाइम्स उन वीडियोस को देख सकते हैं। फॉर एनी क्वेरी यू कैन send them WhatsApp message on 8209027250। तो गाइज आप लोगों का यूजीसी नेट जेआरएफ या पीजीटी का टारगेट है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है, कोर्स अमेजिंग अवेलेबल है, सिर्फ 5,000 रुपए, ऑलमोस्ट 5,000 हो चुके हैं इस कोर्स में, इस प्राइस में आप कोर्स परचेज करिए। वी विश यू ए वेरी हैप्पी लर्निंग डियर गाइज। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक भी अवेलेबल है ऐप के लिंक के साथ साथ में। तो ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और टेलीग्राम में भी हमारे साथ में जुड़ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।